नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। खबर यूपी के संभल से है, जहां पुलिस ने मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में 65 साल के बुजुर्ग शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई महीनों से मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता जब गर्भवती हुई तो उसने अपने साथ किए गए दुष्कर्म का खुलासा कर दिया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार बुजुर्ग शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मंदबुद्धि युवती संभल के बनियारखेड़ थाना इलाके की रहने वाली है। पीड़िता के चाचा के अनुसार उसके भाई की 23 साल की बेटी मानसिक तौर पर कमजोर है, जो कि भाई की आर्थिक हालत कमजोर होने की वजह से उनके परिवार के साथ रहती है। गुरुवार को उसकी भतीजी ने पेट में दर्द की शिकायत की थी, जिस पर उसे दवाई दिलाने संभल जिला अस्पताल ले जाया गया था। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद भतीजी को 5 महीने की गर्भवती बताया था। भतीजी के गर्भवती होने की बात सामने आते ही उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले 65 साल का बुजुर्ग बहला फुसला कर पिछले कई महीनों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। ये जानकारी सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जो पीड़ित है, आपकी भतीजी है ये, इसके साथ क्या घटना हुई है? मतलब किस तरीके का मामला है शोषण? वही दुष्कर्म हुआ और क्या। नहीं, जो आरोपी है वो पड़ोस का है, कोई रिश्तेदार है, कौन है आपका? नहीं, पड़ोस नहीं, थोड़े दूसरे मोहल्ले का है, मोहल्ला साहूकारा। अच्छा, उसका आना जाना था? हाँ, आने जाना साप्ताहिक बाजार करने थे। उसके पिताजी का काम करता था साथ में। अच्छा। गल्ला खरीदने जी। आता जाता था। अच्छा, जो आपकी भतीजी कितनी उम्र है, क्या मानसिक रूप से कमज़ोर है ये? हाँ, मानसिक रूप से कमजोर है और इलाज भी चल रहा है तरुण अग्रवाल का। तो आज ये मतलब कैसे, किस तरह से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? क्या मतलब जानकारी में कैसा मामला सामने आया? लड़की ने बताया, उसे प्यार से पूछा घर की महिलाओं ने। अच्छा। बोला बेटा कैसे कैसे, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं मारेगा, जी। तो तुम बता दो कौन क्या है। बोले ये मैं नहीं जानता हूँ करके बताया एकदम अपने आप। आरोपी गिरफ्तार हो गया है? जी, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? जी, गिरफ्तार कर लिया गया आज। व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उसकी पुत्री अन्य व्यक्ति ने बलात्कार किया है, जिस वजह से वह गर्भवती हो गई है। लड़की से पूछताछ की गई तो लड़की ने जिस अभियुक्त का नाम बताया, उस अभियुक्त को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की मानसिक रूप से कुछ कमजोर है। मुकदमा दर्ज करने के पश्चात लड़की को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सब इंस्पेक्टर को आज पास किया जाएगा, जिसमें कल सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुरादाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पुलिस कर्मियों को कुल विषयों में प्राप्त सर्वोच्च अंकों के आने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें आज 210 सब इंस्पेक्टर को पास किया जाएगा और सम्मान समारोह का आयोजन होगा। कल सभा में सभी को सम्मानित किया गया। साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बताया कि इन सभी का अब ट्रायल होगा, जिसमें हमें उम्मीद है कि ये हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो क्या रोक थोड़ी पाएंगे? ये 2020 बैच के 218 सब इंस्पेक्टर्स हमारे कल पास होंगे। कल पासिंग आउट परेड है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डीजी ट्रेनिंग श्री सुजानवीर सिंह साहब रहेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में सभी प्रशिक्षु उपनिरीक्षक उनके साथ एक ये लास्ट सेशन था, जिसमें जो विभिन्न विषयों में जिन्होंने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए थे, उनको सर्टिफिकेट दिए गए और एकेडमी की तरफ से उनको आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। तो अब ये इसके बाद सभी अपने अपने ज़िलों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे
और हमें पूरी आशा है कि वो बहुत अच्छा करेंगे, यूपी पुलिस का नाम करेंगे और साथ ही जो जन सेवा की भावना के साथ कार्य करने के लिए एकेडमी में उनको बहुत विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स दी गई हैं और इस एटीट्यूड को डेवलप किया गया है, उस पूरे चीज़ को उसको पूरा करने में समर्थ होंगे। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बदायूं में हुई 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप को निंदनीय घटना बताया और बोले कि योगी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा और बताया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति शोचनीय हो गई है, जिसमें योगी के राज में पुजारी ही महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। साथ ही कहा गया कि बदायूं में जो 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके प्राइवेट पार्ट में हथियारों से हमला किया गया, उसके बाद भी पुलिस केस लिखने को तैयार नहीं हुई और ना ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वही योगी आदित्यनाथ जी देश विदेश की जो दौरे कर रहे हैं वो करना छोड़ दे और सिर्फ महिला सुरक्षा करे, जिससे कि हमारी बहू बेटी सुरक्षित रह सके और अगर उनसे महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही तो वह संन्यास ले ताकि देश की दशा सुधर सके। महिला पर अत्याचार, योगी सरकार होश में आओ। पार्टी के प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय संजय सिंह जी के निर्देश पर जो विगत 4 साल से महिलाओं का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो जग जाहिर है। सरकार किस तरीके से शिथिलता बरत रही है, एक के बाद एक बलात्कार और महिलाओं के साथ भीभत्स घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित करने के लिए इधर अन्य प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब वो दौरा करने के बजाय अपने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे काम करें और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता से लें। अदरवाइज जो है आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और आम आदमी भी इसमें धरना प्रदर्शन शुरू कर देगा, तो एक दिन वो आ जाएगा कि योगी जी ना उत्तर प्रदेश में रहेंगे और ना देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता रह पाएंगे। मैं ये इस आपके माध्यम से उन्हें मैसेज देना चाहता हूं कि उन्हें तत्काल सारी चीज़ें कैंसिल करके महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर लेनी चाहिए। और जहां तक किसानों का प्रकरण है, आज किसान जो है 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, क्या उनकी मांगे जायज़ नहीं है? हर मतलब मंत्री ये कह रहा है कि हम बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैकेज दे रहे हैं। क्या किसी किसान संगठन ने उनसे ये मांग की है कि आप ऐसा पैकेज मुझे दीजिए? किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो तीनों मांगों से बाधित हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये तीनों कानून वापस हों और किसानों को तत्काल राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि 57 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है और किसानों के लिए अगर हम लोग इतना भी नहीं कर सकते, मैं मोदी जी से भी अपील करूंगा कि तत्काल कानून वापस लें और इसके बाद जो किसानों से वार्ता करें और फिर जो भी कानून पारित करें किसानों से मंजूर करें। आम आदमी पार्टी आज जो ज्ञापन दे रही है माननीय संजय भैया और आम आदमी प्रदेश के और पूरे देश के आह्वान पर, माननीय केजरीवाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन हो रहा। और वो बदायूं की जो घटना हुई है, जो एक महिला के साथ मंदिर में पूजा करने गई और उसके साथ 2 दिन तक लगातार बलात्कार किया गया और 2 दिन तक पुलिस उसे छुपाए रही, उसकी FIR नहीं हुई। उसका पोस्टमार्टम के लिए भी उसे दबाव बनाया गया उसके घर के लिए। बोले क्या करोगे, चीरफा होगी, क्या करोगे, ऐसी दफन कर दो या ऐसी उसकी अर्थी डाल दो। लेकिन उन्होंने नहीं किया और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पोल खुल के उसके साथ बंद। आज हमारी मांग ये है कि ये उस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए और जो उसमें घटना में दोषी हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जो दोषी हैं, जिनके नाम FIR है, जो पकड़े गए हैं, उन्हें आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सफाई कर्मचारी, चपरासी और गेट कीपर जो पिछले 10 सालों से जी जान से अपनी नौकरी कर रहे थे, कल बिना किसी वजह के BC साहिबा यीशु रस्तोगी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया, जिससे परेशान होकर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए और सभी ने अपने हाथों में कटोरा थाम लिया, जिससे कि भीख मांगकर अपना गुजारा बसेरा कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। धरने पर बैठे लोगों ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा
किसी ऐसे अधिकारी को हमने कभी नहीं देखा जैसे हमारी बीसी साहिबा है, जिन्हें ना तो किसी का दुख दिखता है ना किसी का दर्द, और उन्हें तो हम लोगों के बच्चे भी नहीं देखे और बिना किसी वजह हम सभी को नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद कर्मचारी ने नारेबाजी की और कहा कि बीसी मरे हाय हाय के नारे लगाए। साथ ही जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। तो वहीं लल्ला बाबू ने बोल दिया कि अगर बीसी साहिबा कर्मचारियों को फिर नौकरी पर नहीं रखेंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे गरीब कर्मचारियों का रोना नहीं देखा जा रहा है और अगर मैंने आत्महत्या की तो उसकी जिम्मेदारी बीसी साहिबा की होगी। मुझे लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं और अगर इनकी जल्दी बहाली नहीं हुई 110 कर्मचारियों की तो मैं यहाँ तक है कि आत्मदाह को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इनका रोना नहीं देखा जा रहा है। आपके सामने रो रहे हैं कर्मचारी। कैसी या तो इनको करो बहाल, ना कर दूंगा नींद हराम। आप वहीं बैठे रहो ना, या तो इनको करो बहाल, ना कर दूंगा नींद हराम। ऐसा है मैडम को, मुझे तो ऐसा लगता है उनका कोई परिवार नहीं है। वो शायद इंसानों के बीच रही नहीं है, कहीं जंगल में रही हैं और ऐसा समझती हैं कि जंगल में एक दूसरा मांसाधारी शिकारी एक शाकाहारी शिकारी को जीव को खा लेता है। ऐसे वो बनी हुई हैं। देखिए ये सब रोजी दीजिए, हम रोजगार दे रहे हैं, हम सुविधाएं दे रहे, ये लखनऊ तक गूंज पहुंच रही है और ये जो हमारी बीसी महोदया हैं ये सुनकर नहीं दे रही हैं। तो समय में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं कर्मचारी, यदि इनको कुछ होता तो कौन होगा जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी इन पे होगी बीसी जी पर, नहीं है तो मत नहीं बोला, बस शासन प्रशासन को और बीसी जी को। क्या सोचेंगे कि मेरा जीवन हराम है? ऐसे इन लोगों का वो है। अब ये हंसी रहे हैं बीच में बैठ के, लेकिन ये मरने की कगार पर हैं। यूं कि दुकानदारों ने राशन देना बंद कर दिया, इन विधवाओं के बच्चे भूखे मर रहे हैं। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिनसे उधार लेते थे दोबारा वो उन्हें देते थे, वो सब बंद पड़ा हुआ है। ऐसी हालातों में फिर ये लोग क्या करेंगे? अपनी आत्महत्या ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। बहुत परेशान हो गए। रात में हम ही रोते रहे, हमारे घरों में चूल्हे में आग नहीं जली। हम तीनों लेडीज हम एक साथ में थे, हम एक ही साथ आए थे, विधवा औरतें हम तीनों की तीनों। हमारा कोई सहारा नहीं, हमारी सारी जिंदगी यहाँ कट गई, तो हम कहाँ जाएंगे? अब नहीं रखेंगे सब, हम यहीं मर जाएंगे। अब इतने रोज से हमें गला घोट रखा, हमारा रोजी रोटी हमारी छीन रखी है, हमें आने के लिए यहाँ बंद कर रखा है। अधिकारियों को हमारा कुछ धमकी में ले रखा है कि हम तुम इनकी एफजी क्यों लड़ते हो, क्यों बोलते हो, हम तुम्हें इन्हें बंद करा देंगे, इनके नाम की अपायजी कर देंगे। जब बीसी मैडम करवाती हैं और हमें यहाँ आने नहीं देती, हमें कई दिन से हम नीचे बैठे हुए हैं, हमें दरी तक की मौसम नहीं होने दे रही, हमारे कर्मचारियों को अंदर नहीं आने दे रही, ऑफिस के अंदर नहीं आने दे रही, गेट्स के बाहर कर रही हैं, गेट बंद कर करके। हम नहीं बोल रहे, बातें कर करके निकल रहे हैं कि हम अपनी मांग मार रहे हैं, हम किसी से कोई कुछ नहीं कह रहे। हम शांति रूप में अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं, हमें रोजी रोटी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम रोते रोते परेशान हो गए, बीमार हो गए, खटियों पर पड़ पड़ गए। हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे, हमें रोजी रोटी हमारी नहीं मिलेगी। हमारे पीछे हमारे इतने हमारा यही सहारा था, हमारा वो भी हमारा छिन गया है। नहीं, हमारी रोजी रोटी छीनी। इतने अधिकारी आए, हमारी सबने रोजी रोटी दी है, हमने सबने हमारा जो है सहारा दिया, पर कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया है जैसी ये आई है।
मेरा नाम खिमली देवी है सर। हमारा हक मांग रहा सर, हमारा नौकरी 20-25 साल से नौकरी करते थे, पहले हमारा आदमी करते थे यहाँ नौकरी, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर, उन ख़त्म हो गया, उनकी जगह में हम रखे गए हैं। और वो भी अधिकारी ने, इतना अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने इतना प्राधिकरण में काम करके वो रिटायर होकर घर बैठ गए, जिन्होंने हमें लगाया। आज तक हमारा तनख्वाह थोड़ा थी, थोड़ा से बढ़ती यहाँ तक पहुँची, और आप बीसी साहब कर रहे हैं कि तुम्हें 18,000 रुपये कैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा सर एकदम थोड़ी बढ़ाएं, वो तो धीरे धीरे करके महंगाई पत्ता बढ़ता रहा, इसीलिए तनख्वाह बढ़ गई हमारी। और अब फिर हम 3 महीने तो लोग ड्यूटी करते रहे, हमारी ड्यूटी लगा दी, कोई कहीं कर रहा ड्यूटी, कोई कहीं कर रहा, जहाँ लगाई वहीं ड्यूटी करी हमने ईमानदारी से। अब फिर हमने अब ड्यूटी पूरी करी, फिर 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने तो लोग फिर हमसे कह दिया तुम बाहर निकलो। अब 2 महीने पूरा हो जाएंगे, 10-12 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे, उन्होंने हमें हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। हमने ये सोचा कि जब हम यहाँ नौकरी कर रहे थे, हमने ये सोचा कि हमारा आदमी है, हाँ हमारा आदमी है। और अब हम ये सोच रहे हैं, आज हमें बाहर निकाल दिया, हम ये सोच रहे हैं आज हमारा आदमी आज मर गया। जब हमारा आदमी मरा था, हमारे 24 साल की उम्र थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो सामने हमारा अच्छी तरह से देखभाल करके हमारा नौकरी लगाई। आज बीसी साहब इतना, हमने बीसी साहब से कहा सर हमारे बच्चे के हमारे पेट में लात मारो सर। मतलब मोदी साहब भी कह रहे हैं कि जिसको 5 साल हो गए हैं उसको कोई नहीं निकाल सकता। सर अब तो हमें इतना साल हो गया साहब, अब हम कहाँ जाएंगे सर, क्या करेंगे हमारे बच्चे के साथ। हमारे तो कोई न सहारा है, न कोई माँ बाप भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, मेरा भाई भी ना कोई सहारा देता, अब किसके सहारे जिए ये बताओ। हाँ इसीलिए मैंने कहा सर हमारे कहाँ जाएंगे सर, क्या करें। और तू ज़्यादा बोल दी बेल, तू तो ज़्यादा होशियार है बेल, ज़्यादा बोल दी सर। अब ये है, अब हमसे कह रहा हूँ ज़्यादा बोल दे करके, मैं तो बोलूँगी सर मैं होगी पागल, भूख भी लग रही, पेट में भूख भी लग रही, मेरे बच्चे भी भूखा मर रहा, मैं भी भूखा मर रही। ये सब हमारा छोटा अधिकारी ने भी कहा, हमारा साथ दिया, उन्होंने भी, उनको भी धमकी दी गई कि तुम इनका साथ दोगे और तुम्हारा ऐसा कटेंगे वैसा कटेंगे। उन्होंने इतना कागज अच्छी तरह से लिख के दिया, इतना कागज अच्छी तरह से लिख के दिया। हम कहाँ जाएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मरेंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं मरेंगे। मरना है, नौकरी मिलेगी तो पेट पालेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे तो यहीं पर मरेंगे। हाँ यहीं मरेंगे, बच्चों को भी यहीं मार देंगे, हम भी यहीं मरेंगे। जब हमारे पास खाने के लिए कुछ ना, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बीसी मैडम होगी जिम्मेदार, जिसने हमें निकाला वही जिम्मेदार होगी, वही जिम्मेदार बनेगी। आज बाहर गार्ड लगा रखे हैं, सबको किसी को अंदर ना आने दे रही, धमकी दे रखी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।